इसके 12 हिस्से कर लेंगे हम, ठीक है ना। कितने हो गए? 4, 8, ज्यादा नहीं हो गए? 16 हो गए ना अब तो गलत हो गया ना, हमें तो 12 चाहिए। अब 12 हो गए, तो कार्बन के कितने हिस्से हो गए? अब अगर हाइड्रोजन का मेरे को मास चाहिए, बता अभी हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो हाइड्रोजन का मास सिर्फ ये वाला हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? क्या इस डायग्राम को मैं ये बोल सकता हूँ 1 AMU? एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है कि 1/12 कार्बन एटम्स। तो 1 MU हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डायग्राम बना लो, ये हाइड्रोजन का मास हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का चाहिए, तो एक तो ये पूरा 12 छेद हो गया, प्लस अगले में 8 छेद रहेंगे। ऐसा एग्जाम में बना आता है। 12 + 8 16, 12 + 4 4 16, अगले में 4 शेड होंगे। समझे कुछ? बनाओ, जहां पे वो बनाया था ना पिछली क्लास में, वहां बनाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या समझ नहीं आया बेटा? कुछ हाँ, बना ले बना ले। आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगली हेडिंग डालो आयंस। आयंस, IONS। उम्मीद कम है, उम्मीद कम है, वेट कर लियो, पहले देख लियो। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी वो रहता है, एटॉमिसिटी रहती है ना? अच्छा, वो तो होमवर्क में दी थी मैंने, एटॉमिसिटी याद हो जाएगी वो, कौन से मोनोएटॉमिक है कौन से डायटॉमिक है, ठीक है। और वो पॉलीएटॉमिक या टेट्राटॉमिक होता है उसके हिसाब से। फॉस्फोरस था P4, तो P4 है तो वो 4। P4 क्या है? ये कितने एटम्स हैं? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल हमेशा 4 एटम्स का होता है P में। एक मॉलिक्यूल कार्बन का कितने एटम्स का होता है? कार्बन का एक एटम का होता है यार। अरे 12, 12 कहाँ से आया? 12 तो उसके हमने इससे करे थे कि मास निकाल सकते। वो मास का कंसेप्ट है, एटॉमिसिटी का कंसेप्ट है। दोनों मिक्स कर दोगे, बड़े होके साइंस लोगे तो मिक्सर कर दोगे, फिजिक्स की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का साइंस, फिजिक्स का, ठीक है ना। एक एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितने एटम्स का होता है? 2। 14, वो तो मास है। मैं पूछ रहा हूँ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आता है कि नहीं आता? मास क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो? मास थोड़ी पूछा गया है, मैं पूछ रहा हूँ एक मॉलिक्यूल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन लिखोगे C+O2 गिव्स CO2, H+O2 गिव्स H2O, तो उसमें मास का काम है कोई? मास लिखते हो साथ साथ, वो तो मन में है ना कि लेफ्ट का मास इक्वल टू राइट का मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको लिखते हैं मास को साथ में। मैं पूछ रहा हूँ उसकी एटॉमिसिटी, घर घर पे होमवर्क दिया था क्या पढ़ के आए हो? एटॉमिसिटी थी ना। व्हाट इज एटॉमिसिटी? कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन में जाएगा O की फॉर्म में जाएगा कि O2 की फॉर्म में जाएगा? तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक, यहाँ यहाँ क्या नंबर है? O हमेशा, O का एक मॉलिक्यूल हमेशा 2 एटम्स का होता है। पिछली क्लास में फिगर बना के दिखाई थी ये वाली, कि O और O इकट्ठे मिल जाएंगे तो ये एक मॉलिक्यूल है भाई, ये मॉलिक्यूल, ये एटम। अब बताओ एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितने एटम्स का होता है?
दो। हाइड्रोजन डायटोमिक है कि मोनोटॉमिक है? तो डायटोमिक मतलब H2 और एक मॉलिक्यूल। समझ गए हो बेटा? ये दो एटम्स इकट्ठे आएंगे जब भी जाएंगे। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था कि इनका एक मॉलिक्यूल H कभी अकेला नहीं जाता, वो दो एटम्स के साथ ही जाता है। ये क्यों जाता है ये आपको 10th में पढ़ाएंगे, पर बेस तो यहाँ बनाओ कि जाता कैसे है। और कौन से डायटोमिक पढ़े आपने? क्लोरीन, नाइट्रोजन। अब अगर एल्यूमिनियम का जाना हो एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में, कितने एटॉमिसिटी में जाएगा? एक। मतलब वो Al की फॉर्म में जाएगा, तो चेंज नहीं होगी। क्लोरीन को जाना हो तो दो। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं गुरशान? ये वन मॉलिक्यूल दो एटम्स। तो ये कमी, अगर मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स कटे हुए हैं इस बार, तो अगर आपको बात करता हूं इसके अंदर मास कितना है? वो एक एटम का होता है कि दो एटम का होता है कि एक मॉलिक्यूल का मास होता है? वो फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, O का मास कितना है? 16। O का मास कितना है? 16। ये एक एटम का मास है कि ये एक मॉलिक्यूल का मास है? ये एक एटम का मास है, ठीक है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट कि मॉलिक्यूलर मास यूनिट? बात पकड़ में आई? ये सिर्फ एक एटम का मास। कुछ पूछना है बेटा? जितने का परचेज की सौदा हुआ है, जितने के बदले शेयर देने हमने। जो अगर वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर वर्ड नहीं लिखते, खाली नाम लिखते हैं। बस वो वेंडर में आएगा हमेशा। एसेट लायबिलिटी का अमाउंट उनके आगे, वेंडर के आगे परचेज कंसीडरेशन। अब ये कितने का मास है बेटा? ये 10th खराब हो जाएगी और आगे साइंस खराब हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल का मास है कि एटम का? अब क्वेश्चन MCQ में आ गया या नॉर्मली आ गया, सुन रहा है? एक एटम के ऑक्सीजन का मास बताओ, क्या लिखोगे? एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास बताओ कितना? अब क्वेश्चन आ रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास बताओ। 32। एक मॉलिक्यूल क्या है? O2। ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है भाई। ये एक एटम है? भाई अगर एक ऑक्सीजन में 16 है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? तो कितना होगा? इंटू 2 करेगा ना। तो अगर एक एटम का मास है तो आपको पता है मास, एक मॉलिक्यूल का मास है तो समझ गए हो? अब बताओ एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन एटम, इसका मास क्या है? 1 यूनिट। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? H2 को। तो क्या हो गया? 2 × 1 2। समझ आया? क्या इस वर्ड ने आंसर बदल दिया? बदला ना। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? कभी भी कुछ भी लगा लोगे, फिर तू उसमें 14 - 2 कर रहा है, तू कुछ भी बोली जा रहा है, समझ नहीं आ रही। अलग अलग करो। एटम अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, मास अलग है। एटम का, अच्छा कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU। कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मास 12 ही है, क्योंकि C2 की फॉर्म में आता ही नहीं है। आपने डायटोमिक पढ़े, कार्बन डायटोमिक है मोनोटॉमिक है? बट अगर डायटोमिक है तो C2 ना करता मैं। बेटा यही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ? जो होमवर्क मिला था वही तो करा रहा हूँ। जो डायटोमिक वाले हैं उनके नीचे यहाँ पे 2 लगता है, क्योंकि वो अकेले फॉर्मूले में नहीं जाते। फॉर्मूले मतलब कि रिएक्शन में वो हमेशा 2 साथ जाएंगे, अकेला नहीं जाएगा। पर कार्बन डायटोमिक नहीं है, वो अकेला मोनोटॉमिक, मतलब वो सिंगल। कार्बन एटम का सिंबल भी क्या है? C। कार्बन मॉलिक्यूल का सिंबल क्या है? बट एटम, हाइड्रोजन एटम का सिंबल क्या है? H।
एच, एटम का सिंबल एच है, लेकिन मॉलिक्यूल का सिंबल क्या है? क्योंकि डायटोमिक है। एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, पर एक एटम में तो एक ही एटम है ना। अभी तो आयन भी आना है, अभी तो बड़ा कुछ आएगा आयन, क्योंकि आपका बेस बना रहे कि आयन क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल। जब आपको पता ही नहीं होगा एटम क्या मॉलिक्यूल था, कुछ भी करिए हो गया, फिर तेरे को भी साइंस चाहिए आगे, समझना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत समझ आया? डायटोमिक क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, वो हर फॉर्मूले में आज के बाद जितने डायटोमिक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे होंगे, नाइट्रोजन, ये सब जब भी फॉर्मूले में आएंगे प्लस होंगे किसी के साथ, तो ये N2, Cl2, O2, H2 की फॉर्म में ही आएंगे। समझ गया? अब बता, एक सोडियम एटम का सिंबल बता पहले। लेटिन नेम बताओ। नेट्रियम। इसका मास बताओ। ये सोडियम एटम है। एक सोडियम मॉलिक्यूल, सिंबल बताओ। ये Na2 नहीं है क्योंकि डायटोमिक नहीं है। क्लियर हुआ? ये मोनोटॉमिक है। तो मोनोटॉमिक में तो सिंपल है, जो एटम का मास है वही मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है और एक एटम में भी एक ही एटम है। तुम्हें एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं, इसमें नाम चेंज हो रहा है लेकिन बात एक ही है, क्योंकि मास भी सेम है और सिंबल भी सेम है। तो इसको एटम बोल लो या मॉलिक्यूल बोल लो, इसी को, ये एटम भी है मॉलिक्यूल भी है। पर यहाँ पे एक बात, ये एटम है और ये, क्योंकि ये डायटोमिक है। फास्फोरस का एक एटम का मास कितना होगा? फास्फोरस का एक एटम, गलत। फास्फोरस का टेबल में है, तुक्के मारी जा रहे हो, टेबल में क्या है फास्फोरस? बट वो डायटोमिक है, वो एटॉमिसिटी है। मास पूछ रहा हूँ यार। अच्छा, O2 के नीचे 2 है तो उसका 2 मास है कि 16 है उसका मास? तो वो तो एटॉमिसिटी है ना। O के नीचे क्या नंबर है? P के नीचे क्या नंबर है? तो P का मास तो 4 बोला, O का मास 2 है इसका मतलब। फिर मैं मास पूछ रहा हूँ तो एटॉमिसिटी बता रहा है। मैं पूछ रहा हूँ एक फास्फोरस एटम का मास कितना होता है? बुक में ब्लू टेबल में है नहीं? मैं आपको बताऊँ कितना होता है, रुको, अगला चैप्टर निकालना एक बार। कहाँ है? कहाँ से निकाला है? दोनों को प्लस करके प्लस करना होता और तेरे को आता है? हाँ बेटा, इसको प्लस नहीं करते, 16 को। हाँ, 31 है। कितना है? तो एक फास्फोरस एटम का सिंबल बताओ पहले। P। एटम है ना, अभी तो एटम में कोई लगाते हैं एटॉमिसिटी? एटम, एटम। अब इसका मास बताओ। अब एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल, पहले सिंबल, अब इसका 4 कैसे बोल रहा है भाई? 4 तो एटॉमिसिटी हुई, मैं तो मास पूछ रहा हूं। लिखवाया फास्फोरस में 4 के साथ जाता है इकट्ठा, टेट्रा एटॉमिक है। ये डायटोमिक हो गया, डायटोमिक, ये टेट्रा या पॉलीटॉमिक, कुछ भी कर सकते हो भाई। ये एटॉमिसिटी है कि P हमेशा जब भी फॉर्मूले में जाएगा इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमेशा कैसा मिलेगा? इस फॉर्मूले में। तो अगर इसका मास ये है तो इसका मास तो ये होगा कि 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा मास। फिर इसमें कोई डाउट? समझ आया? तो ये आपको एक अलग अलग कर लो, एग्जाम्पल लिख लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक ऑक्सीजन को डालता हूं मैं, ऑक्सीजन को नहीं डालता हूं मैं, क्लोरीन को डालता हूं, एक तो नाइट्रोजन को डालता हूं। आयंस नहीं है, ये अलग है, बिठा दो वो। 5वां एग्जाम्पल बताओ जी। एक नाइट्रोजन एलिमेंट, एटम सॉरी, सिंबल बताओ। मास, अब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, पहले सिंबल। बेटा मॉलिक्यूल होते सिंबल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? कई जगह बदल रहा है, कई जगह नहीं बदल रहा। सी का सी रह गया। मोनोएटॉमिक में सिंबल बदलता है, डायटोमिक बदलता है। वो डायटोमिक है, उसका मास नहीं है,
मास के लिए उतने एटम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कितना हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, सुनो सुनो, ये कौन सा मास हुआ, एटॉमिक मास। कौन सा मास हुआ, ये कौन सा, पता है कौन सा, मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास। पढ़ा बेटा, ये एटम का मास है, मॉलिक्यूल का मास, है कैसे, एटम का मास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मास। बेटा आगे इस चैप्टर में फॉर्मूले आएंगे, वो बनाने पड़ेंगे, फिर उसका मास निकालना पड़ेगा। तुम कई जगह घुसेड़ दोगे एटम, उसके नीचे 2 है तो 2 हो गया मास। आयंस के नीचे नहीं लिखना, वो कहा था काट दो, ये अलग है। जब घर से लिख के आए हो, एटॉमिसिटी लिख के आए हो घर से, ये वही टॉपिक चल रहा है अभी, वो समझाना भूल गया था मैं, तो लिखने को समझाऊंगा तो यहाँ पे ना, अच्छा घर से लिख लाए हो। अब देखो, एक ऑक्सीजन एटम, सिंबल ओ, मास, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पहले सिंबल, सिंबल बदल गया, ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर क्वेश्चन आता है मास निकालने को, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये एक एटम बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल बोल रहा है। अगर एटम बोल रहा है तो ओ लिख देना और मास लिख देना उसके अकॉर्डिंग। अगर मॉलिक्यूल बोल रहा है तो O2 लिखा जाएगा। बात पकड़ में आ गई। मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है, एटम में कोई मतलब नहीं बनता। एटम के मास आपको रटे पड़े हैं, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल के निकालने हैं। समझ आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नोट करो इसको बेटा, वो जो घर से लिख के है वही कंटिन्यू हो रहा है। 3 बार बोल चुका हूँ मैं एक ही बात, गला मेरा खराब है। 3 बच्चों ने अगर मुझे आयंस, मैं कहा आयंस को काटो, जो घर से लिख के आए वही समझा रहा हूँ, बीच में खो जाते हो क्या? क्या ये नाइट्रोजन एटम, हाँ मेरे से बात करनी है? नहीं अभी नहीं करी, इतना इतना वो नहीं हूँ मैं अपने लिए। अपनी केयर, मेरी केयर मैं बहुत कम करता हूँ, मेरे घर वाले मेरी केयर करते हैं। हाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नीचे का टैक्स दिया हुआ है, ऊपर का क्या लोगे? एक्स एक्स एक्स। देखो 6% डिवेंचर दिया है, उसका इंटरेस्ट तो निकाल लेगी, ठीक है। टैक्स रेट 30 दिया है, तो ये 30% किसका लेते हैं? जो इंटरेस्ट माइनस करके आंसर आता है उसका लेते हैं ना, वो आंसर पर है ही नहीं। तो इसमें ये नहीं होगा कि 30% दिया तो नीचे के ऊपर चले जाएंगे। वीडियो में है ये, 2 मिनट रुक कराता हूँ, 1 सेकंड में करा दूंगा। वही जैसा डिवेंचर में किया था, अगर प्रीमियम है तो ऐड करके डिवाइड कर दो, अमाउंट को डिवाइड कर दो, 115 से डिवाइड कर दो, कंसिडरेशन जो होती है तभी एंट्री हो गया। एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल क्लियर हो गया, एटॉमिसिटी, मास, सब कुछ। चलो अब आपका अगला टॉपिक है आयंस, सबसे खतरनाक टॉपिक। ये पढ़ाने के लिए हमें चैप्टर 4 से कुछ पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 से कुछ पूछना है शरद? चैप्टर 4 का थोड़ा सा हिस्सा लगाएंगे हम, थोड़ा सा एक इंट्रो देंगे, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे वहीं पे ही, पर उससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हेडिंग क्या डाली? आयंस। किसको पता है स्कूल में हुआ हो शायद, आयंस बच्चों ने पढ़ा है हमने, अनायन कटायन, चार्ज पार्टिकल्स, और हमसे एटम मॉलिक्यूलर मास ही नहीं समझ रहा आयन कहाँ से आ गया। और आयन आता ही साइंस शुरू हो जाती है। साइंस की शुरुआत आयन से ही होती है, एटम से नहीं होती। आयन आते ही आ जाएगी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर तुमसे मैं एटम का मास पूछूंगा, तुम मॉलिक्यूल का बताओगे, मॉलिक्यूल पूछूंगा तुम एटम का बताओगे, फिर मैं आयन का पूछ लूंगा, आयन का मास अलग होता है। मास एक अलग चीज है, जो सिंबल्स में 2, 4, 5 यूज करते हैं वो मास नहीं है,
वो एटॉमिसिटी होती है, उससे मास कैलकुलेट किया जाता है। मास कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन में लिखा नहीं जाता, वो कैलकुलेट किया जाता है, साइड पे किया जाता है, ताकि लेफ्ट का मास और राइट का मास आपस में क्या हो जाए, इक्वल। लिखो आयंस की डेफिनेशन, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन सही है क्या, क्योंकि इसमें पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, एंड बताओ। मेनी टर्म्स दो आ रही है और मैंने साइन भी गलत नहीं किया। तो दो आ सकते, किसने बोला? ऐसे टोटल बता रहा था कि हाउ मेनी टर्म्स वी टेक द सम सो दैट द सम विल बी 72। दो टोटल टर्म हो सकती है। क्वेश्चन सही है ना, अब देखो दोबारा, इसमें मेरी साइन गलत नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत होगा आपको बेनिफिट आउट मिलेगा, आपका गलत होगा तो बेनिफिट आउट नहीं मिलेगा, साइन गलत नहीं है, फिर खूंखार मार्क्स कटेंगे। हैं? देख मैं ना बहुत इरिटेटेड हो चुका हूँ आजकल, तुमसे नहीं अपनी आवाज़ से, मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो ज़्यादा परेशान मत कर मेरे को। जितनी फालतू बातें हैं ना व्हाट्सएप पे किया करो। आजकल देखा है मैं व्हाट्सएप पे भी वॉइस, तूने देखा है व्हाट्सएप पे तो मेरे को रोज़ मैसेज भेजती है, मैं वॉइस मैसेज नहीं भेज पा रहा, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती रात को पढ़ाने के बाद। मैं घर से, मतलब घर वाले से बात नहीं कर पा रहा, मैं अपने इतना परेशान हो चुका हूँ मैं। अब कल डॉक्टर के पास जाऊँगा, ठीक करा के आऊँगा। अभी तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर है वो, आफ्टर है। हाँ, वैसे तो फॉर्मूला होता है ना, बिफोर अपॉन जो भी इंटरेस्ट, देयर बी इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1,20,000 जो आया था वो कैलकुलेट कर ले, 12 लाख 1,20,000 है, वो चेक कर ले, 1,20,000 ही होगा। चीज ऑफ दैट एक्सेस अगर हमारे सिक्योरिटी और बैंक। हाँ तो क्या हो गया, बैंक का मतलब है कितना कैश में पेमेंट कर दी, बाकी के शेयर दे देंगे। तो पहले क्या करो, जो अमाउंट था परचेज का उसमें से बैंक को माइनस कर दो, उसके बाद शेयर को डिवाइड करो, अगर बैंक नहीं किया तो फिर कुछ माइनस मत करो। तो जो वो आएगा उसको जो फेस वैल्यू वाला जो होगा उससे वो शेयर कैपिटल में जाएगा। हाँ अगर प्रीमियम नहीं है तो, प्रीमियम है तो ऐड करके डिवाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले बैंक में माइनस होगा, फिर जो बचेगा वो टोटल से डिवाइड होगा प्रीमियम में ऐड करके। चलो, एटम, जब भी एटम किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं रिएक्शन में, किसी के एटम्स लेते हैं किसी के मॉलिक्यूल लेते हैं। जो मोनोएटॉमिक होते हैं वो एटम्स पार्ट लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम होगा। लेकिन जो डायटॉमिक है वो तो मॉलिक्यूल पार्ट लेगा या एटम पार्ट लेंगे, मॉलिक्यूल पार्ट लेगा। पर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स तो होंगे ही, एक से ज्यादा होंगे ना, 2 होंगे 4 होंगे। तो एटम्स कोई भी किसी से रिएक्ट कर सकता है, कोई भी एटम किससे रिएक्ट कर सकता है, कर सकता है। कोई भी एटम किसी भी एटम से रिएक्ट कर सकता है, बशर्ते उनकी आयनिक कैपेसिटी मैच होनी चाहिए। अगर उनकी आयनिक कैपेसिटी मैच नहीं होगी तो वो रिएक्ट नहीं करता। तो एटम्स जब रिएक्ट होते हैं रिएक्ट होने से पहले वो आयन बनते हैं, तब रिएक्ट होता है। बेसिकली एटम रिएक्ट नहीं होता, आयन रिएक्ट, एटम रिएक्ट नहीं होता, आयन रिएक्ट होता है। समझ गए हो? पूरा समझ लिखने के बाद ही आएगा, लिखना शुरू करो। रेट ऑफ, वो तो रेट का इनकम टैक्स टैक्स हो गया। The charged particles of atoms are called ions. The charged particles of atoms are called ions. Charged particles of atoms, जब एटम का चार्ज क्या होता है वैसे पता है आपको? किसी भी एटम का चार्ज क्या होता होगा? एटम का कोई चार्ज नहीं होता, जब तक वो एटम है उसका कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, याद रहेगा। मॉलिक्यूल का भी कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब वो, बेटा ये सुनना इंपॉर्टेंट है कि इधर उधर देखना इंपॉर्टेंट है? मैं 2 मिनट में रिपीट कर दूंगा, ये सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। एटम का कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन आयन का चार्ज होता है। एटम ही बाद में क्या बन जाता है? आयन। और दोनों का मास भी अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है जी, कई बार अलग होता है, कई बार सेम भी होता है। तो बताते कैसे? द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम आर कॉल्ड आयन, फुल स्टॉप। आयंस आर फॉर्म्ड बाय, आयंस आर फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं।
ions are formed by attaining positive charge दो क्वेश्चन आए आपने नहीं दिए तो इसमें ना अलग कैपिटल रिजर्व में डाला है और मैंने सीधा सेंट्रल रिसर्च की ले तो वीडियो में कराया तो है जब जो आ रहा है लेटेस्ट वीडियो है 2 हफ्ते पहले से हैं? नहीं यार बेटा सारे एसेट्स डेबिट में डालते हैं सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में वेंडर का अमाउंट क्रेडिट में बैलेंस करते हैं अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आती है तो गुडविल लिखते हैं बिजनेस में होता है कि एसेट्स का है तो बिजनेस में एसेट लाइबिलिटी दोनों होंगी ना एसेट्स है कि लाइबिलिटी भी है सिर्फ एसेट्स है तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा ना तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल दोनों में से कुछ भी आ सकता है पर वीडियो क्यों नहीं साफ बीच में जूम पे वो होता है अच्छा हाँ वो बीच में हट गई थी हाँ हाँ याद आ गया ठीक है इसलिए तो हर्जस ऑनलाइन लिए थे ना उस दिन नेटवर्क नहीं आ रहा था संडे को वो बीच में हट नहीं गया था बीच में हट गई होगी कोई बात फॉर्म्ड बाय बेटा आपके 2 आंसर आ गए मैंने आपको बोल दिया 2 आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ कि सम इतना होना चाहिए इतने सम आने पर कितनी टर्म्स को प्लस करोगे कि सम 72 आए तो एन आ गया ना आपका आंसर तो आए ना तो 2 आ सकते हैं एक 4 आ रहा है 9 आ रहा है तो आप 2 लिख के छोड़ दो जब मैं कह रहा हूँ आपको आगे कुछ नहीं करना मैं देख लूंगा ना क्वेश्चन गलत होगा तो पेपर पूरा हो गया बाकी का तो वेली बैठी हुई है अब मेरे को बुलाइए मत फालतू आयंस आर फाउंड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और मान लो एक एटम है एक्स और एक एटम है वाई अब इसका कोई चार्ज हो जाएगा चार्ज की जगह ये होती है ऊपर पावर में अगर या तो ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा या तो ये अब ये आयन है अभी ये क्या है एटम क्योंकि इसमें चार्ज नहीं लिखा हुआ अब ये क्या बन चुका है समझ आ रहा है जब कोई चार्ज नहीं है तो ये एटम है जब चार्ज आ गया तो ये क्या है केमिकल रिएक्शन में ये जाते हैं भाई साहब ये नहीं जाते ये जाते हैं ठीक है क्या कह रहा है अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी क्यूरियोसिटी समझता हूँ मैं पर वो सारा बताया जाएगा सारे भेद खोल दूंगा 9th में ही 10th में जाने से पहले फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे आपको इस चैप्टर में आ जाएंगे जल्दी जल्दी करेंगे ना सब भूल जाओगे क्योंकि आज ही डायटोमिक भी सीखा मॉलिक्यूल भी सीखा मास भी सीखा फिर ये स्लो स्लो चलने दो एक लाइन छोड़ के लिखो and negatively charged ion is called negatively charged ions are called negatively charged ions are called anion जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो कौन होते हैं एनायन फुल स्टॉप है पॉइंट्स में नहीं लिखना बेटा पॉइंट्स में क्यों लिख रहा है फुल स्टॉप ऑल नॉन मेटल्स आर एनायंस एक मिनट मेटल्स होंगे ऑल मेटल्स होंगे यार ऑल इसने गलत लिखा है यार एक मिनट रुको हाँ ये पागल ने गलत लिखा है ऑल मेटल्स आर एनायंस मेटल्स लूज करते हैं कि नॉन मेटल्स किसने बोला मेटल्स क्या लूज करते हैं ऐसी कुछ भी बोली जा रहा है नॉन मेटल्स माइनस वाले नेगेटिव वाले ऐसा ही होता है आपको बताया मेटल्स लूज करते हैं ना नॉन मेटल्स तो गेन करते हैं क्लोरीन का 17 होता है ना तो एक गेन करेगा ना तो गेन करेगा तो हाँ वो तो नेगेटिव बन जाएगा ठीक तो है ना लेकिन ठीक है नॉन मेटल्स ही है मैंने सही बोला था ठीक है मैं कंफ्यूज हो गया था ऑल नॉन मेटल्स ही है मेटल्स लूज करेंगे ना तो पॉजिटिव बन जाएंगे ऑल नॉन मेटल्स आर कॉल्ड अनायंस फॉर एग्जाम्पल अब फॉर एग्जाम्पल में एक तो ये लिखो
भाई डायग्राम नहीं खाली इतना, अब कुछ नाम लिखवा रहा हूँ। एंड ये किसका सिंबल है? तूने क्या बोला था? इसके यहां पे लिखोगे माइनस, माइनस का मतलब है 1 माइनस, कॉमा ये किसका सिंबल है? यहां पे लिखोगे 2 माइनस, पहले ये लिखो फिर ये लिखो। नाइट्रोजन 3 माइनस, 3 से ऊपर माइनस नहीं हो सकता, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर 1 लिखो, 1 नहीं लिखा तब भी 1 ही है, पर लिखोगे तो -1 लिखोगे, 1 माइनस लिखोगे, 1 माइनस, या 2 माइनस है। बेटा ये मैथ्स नहीं है ना, साइंस है, इसलिए पीछे लग रहा है, क्योंकि ये -3 नहीं है। अगर मैथ्स होती तो ये होता -3, मतलब कि 3 माइनस हो रखे हैं, ये कुछ और चीज़ है, इसलिए 3 माइनस है। ठीक है, समझ गए हो? कोई बच्चा -3 लिखेगा तो उसका पूरा पेज फाड़ दिया जाएगा, चाहे सही भी हो बाकी का। समझ गए हो? 1 इसका मतलब है ये 1 माइनस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, लिखना नहीं होता। लेकिन ये आपके जितने भी नॉन मेटल्स है वो कौन से बनते हैं? नेगेटिव आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? तो फिर मेटल्स क्या बनते होंगे? लिखो फिर। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायन। प्रभुगुण तेरे को 6:30 भेज दिया जाएगा घर पे। हाँ, 6:30 के बाद यहाँ पे जगह नहीं होती। कैटायन, कैट का आयन, कैटायन, फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन क्या लिखोगे इसके बाद? ऑल मेटल्स आर कैटायंस। जैसा ऊपर लिखोगे वैसे नीचे ना, वाई भेदभाव? क्या समझते हो बेटा? वो अलग हेडिंग है, वो अलग हेडिंग, तो क्या कर रहा है? पूरी कॉपी खराब करी जा रहा है यार। अब यहां से लिख पॉजिटिवली चार्ज आयंस। वो नेगेटिव के बारे में बात चली है, पॉजिटिव की बात चल रही है। पॉजिटिवली उसको कैसे समझ आ रहा है? मुझे कितना बढ़िया लिख रहा है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैट आयंस और ऑल मेटल्स आर कैटायंस। अब ये लिखो, फिर मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ। हाँ, ये नहीं ऐड हुई है। कैपिटल नोट क्या होती है? डेप्ट प्लस इक्विटी। वीडियो है वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर डेप्ट, नीचे क्या आएगा? डेप्ट प्लस इक्विटी, बस। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, वो निकालनी आ जाएगी इधर से माइनस करके। सारे एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल कोई मेटल के नाम बताओ। सल्फर कौन सा मेटल है भाई? नॉन मेटल है। बनेगा साइंटिस्ट। सबसे पहले सोडियम लिखो, सोडियम पे प्लस लगा दो ऊपर। ये +1 है कि 1 प्लस है? 1 प्लस। फिर Mg, एल्यूमिनियम। कम से कम ये 3 और ये 3 तो याद कर सकते हो घर पे। Mg पे कभी 1 प्लस नहीं लगेगा, मुझे 2 प्लस जिंदगी भर, जितनी साइंस बाकी है आपकी जिंदगी में। Mg जिंदगी में 2 प्लस ही होगा, वो 3 प्लस ही होगा, 1 प्लस ही होगा, ये चेंज नहीं होता कभी। अब कौन से खाली इसके अलावा और कौन से 1 प्लस वाले हैं, और कौन से 2 प्लस वाले हैं, और कौन से 2 माइनस वाले हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। सारे याद करोगे? कोई तरीका होगा ना कि याद करे बगैर आ जाए आंसर, वो सिखाएंगे। लिख लिया आयन? हेडिंग डालो वैलेंसी। वैलेंसी क्या करेगी स्टेपलर का? सुई धागा लाओ। तू घर से स्टेपलर अलग से लाई थी? क्या फायदा, स्टेपलर को चलता नहीं है जो, बस रहता है साथ में। जस्ट लाइक योर माइंड, योर ब्रेन्स, रहता है बस चलता नहीं है साथ में। उसके सर रखे हुए हैं, सर से यूज कर रही है, रात को ब्रेन में मेरा यूज करेगी। और कहाँ जाऊंगी सर? क्या कह रहा है? अच्छा,
वैलेंसी। ये इसने बोला होगा मैंने सही लिखा है। तो ये कौन सी कोई तुम जंग जीत ली, सही लिख लिया तो उसको पहली बार के वर्ड सुन रहे हो तो सही जवाब पूछते बैलेंसी के वैलेंसी है तो सही लिखा, मैंने सही लिख लिया। देखो सर बहुत अचीवमेंट है यार तेरी, यू आर नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज, है ना। आपने वैलेंसी सही लिख दिया। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, तेजस केमिस्ट्री शुरू हो गई, अब शुरू हुई है, अब जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। 10th में खुद ही तेरा मन बताएगा लेनी है कि लेनी आगे। तो जिद मत पकड़ना, जो लोग साइंस वाले हैं, जिद से नहीं साइंस ली जाती। बस की है कि नहीं वो 10th में पता लग जाएगा अपने आप, अपने दिल से आवाज आएगी। एक दिमाग बोल रहा है कि नहीं लेनी है, हमारा समाज क्या बोलेगा, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। एक दिल बोल रहा है यार रहने दे मत ले, दिल की सुनना। और अगर दिल बोल रहा है ले ले कि हम मेहनत कर लेंगे पढ़ लेंगे, फिर ले लेना, फिर कोई मना नहीं। सब्जेक्ट दिल से लिया था, दिमाग से नहीं लिया था। मैंने भी दिमाग से लिया था नॉन मेडिकल, पर दिल ने कुछ और बोला, आज तो सही हूँ मैं। वरना क्या होता, साइंटिस्ट होता, इंजीनियर होता, कुछ ना कुछ होता, बहुत बेकार होता, बहुत खराब होता है। तो मैंने 10th तक पढ़ी है ना, मेरे को आती है वहां तक। 10th तक जो पढ़ाऊंगा बहुत सॉलिड पढ़ाऊंगा, इतना पक्का बेस कर दूंगा कि आगे तुम्हें साइंस लेनी भी होगी ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या ये रिपीट करो कि जो भाषण वो रिपीट करो। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज known as वैलेंसी, इट्स वैलेंसी। देखो ये जो प्लस लिखे हैं यहाँ पे और ये जो माइनस, इसका मतलब है चार्ज। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैटायन, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज एनायन। जो ये नंबर्स लिखे हैं ये वैलेंसी है। ये नंबर्स क्या है? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। कितनी वैलेंसी है? 2। प्लस मतलब वो पॉजिटिव है, नंबर माइनस नहीं 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी दिख रही है? 3। और क्लोरीन की 1। कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि साइन तो साइन दिखा रहा है पॉजिटिव की नेगेटिव, वो एक अलग कहानी है। वैलेंसी क्या है? नंबर है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। जितने नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव, वो क्या होता है? वैलेंसी। आपस में जब केमिकल्स रिएक्ट होकर कोई नया केमिकल बनाते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, रिएक्टिंग कैपेसिटी, वो वैलेंसी डिसाइड करती है। तो आपको कुछ करके वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। आपको 2 बातें दूंगा, अगली क्लास में मैं निकाल के रखूँगा फोटोकॉपी, वैलेंसी चार्ट निकाल के दूंगा। एक तो वो घर पे याद करना है, फिर अगली चैप्टर में आपको शॉर्टकट दूंगा कि वो याद करने से बच जाओगे। अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हो तो वैलेंसी निकालनी आ जाएगी आपको, फिर याद ही नहीं करनी पड़ेगी। और मोस्ट कॉमन यूज जो होते हैं वो उनकी बार बार यूज होंगे तो वो तो याद ही आ जाएगी। फिलहाल घर पे आप ये 3 और 3 याद करके आना। आगे लिखो, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिंग कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिंग कैपेसिटी। रिएक्टिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी या रिएक्टिंग कैपेसिटी एक ही बात होती है। रिएक्टिंग कैपेसिटी, फुल स्टॉप। एवरी एलिमेंट, सॉरी एवरी एटम, से बात तो एक ही है। एवरी एटम wants to become stable, wants to become stable। स्टेबल मतलब स्टिल बनना चाहता है। वो स्टेबल बनने के लिए किससे रिएक्ट करता है? जो पहले से स्टेबल होगा ना वो किससे रिएक्ट, उनको बोलते हैं अनरिएक्टिव मेटल्स। सलमान खान रिएक्ट नहीं करता किसी से, बाकी सब शादी करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। वो पहले से स्टेबल है, सलमान खान कहना मेरे को रिएक्ट नहीं करना किसी से। जो अनरिएक्टिव होते हैं वो अपने घर में रहते हैं, किससे मिलते जुलते नहीं है। वो कभी किसी केमिकल रिएक्शन में दिखेंगे ही नहीं, कभी किसी केमिकल रिएक्शन में उनका नाम नहीं आता, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, आइसोलेटेड। हमने मिलना ही नहीं किससे, जो करना कर लो, हम अपने घर में पूरे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पर बाकी सारे जो हैं जो अनस्टेबल है, अभी ये एक्स स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है। ये भी अनस्टेबल है, ये स्टेबल हो गया, अब ये स्टेबल हो गया, ये सब स्टेबल है। इनकी दोस्ती यारी किसी के साथ हो चुकी है,
किसी की शादियां होगी, किसी की फ्रेंडशिप होगी, किसी के रिश्ते हो गए, किसी के कोई फ्रेंड्स बन गए, किसी के दुश्मन बन गए, ये किसी ना किसी रिएक्ट किससे मिलते जुलते पार्टीज में जाते हैं, तभी ये यहाँ से यहाँ पहुंचे ना। अब जो कहीं नहीं जाते वो उनका कोई साइन प्लस या माइनस, वो आयन होते ही नहीं, अनरिएक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? या ऑक्टेट, या अनरिएक्टिव। ठीक है, वो कौन से होते हैं बताया जाएगा, फिलहाल लिखो क्या लिखा, एवरी आइटम वांट्स टू, फुल स्टॉप, देयरफॉर इट लूजेस कॉमा गेन्स कॉमा गेन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयर इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रॉन्स आर, वही लिखवा रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स, देखो जब भी एटम रिएक्ट होता है या तो गेन करता है या तो, ठीक है, और क्या गेन या लूज करता है? इलेक्ट्रॉन। क्या क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है क्लियर बताऊंगा मैं आपको, पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अगर तुम नेगेटिव चीजें गेन करोगे, नेगेटिव मतलब अच्छी की बुरी? बुरी। जब तुम नेगेटिविटी गेन करोगे, बुराइयां गेन करोगे, तुम क्या बन जाओगे? नेगेटिव बन जाओगे। और जब नेगेटिविटी लूज करोगे तो क्या बन जाओगे? पॉजिटिव। ये क्या बने हुए हैं? ये कौन है? मेटल। मतलब इन्होंने गेन किया होगा कि लूज किया होगा? इन्होंने लूज किया होगा। हम नेगेटिविटी लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स गंदे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, बुराइयां हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको? लूज। क्या बन गए? पॉजिटिव बन गए, बढ़िया बंदे बन गए। लेकिन ये गॉसिप्स नेगेटिव्स गेन करते हैं, इनको पसंद है गॉसिप्स, ये नेगेटिविटी गेन करते हैं, तो समाज की सारी बुराइयां गेन करते हैं, क्या बन गए? ये कौन है बेचारे? नॉन मेटल्स। याद रहेगा, मेटल्स हमेशा लूज करते हैं और अच्छे बच्चे बन जाते हैं, अपनी बुराइयों को क्या करते हैं? लूज। क्या बन जाते हैं? नॉन मेटल्स और बुराइयां पकड़ लेते हैं और बुरे बन जाते हैं। समझ गए हो? तो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स के जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। जब तुम नेगेटिव गेन करोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, नेगेटिव लूज करोगे तो पॉजिटिव बन जाओगे। सिंपल सी कहानी। और ये बेस है केमिस्ट्री का, इसको और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा अगली बार। पॉजिटिव गेन और लूज करते ही नहीं हम कुछ, हम तो